जो चेहरा था वो उनके दिल में बसता था और इस देश को गुलामी की जंजीरों से छुड़ाने के लिए वो हर समय प्रयासरत रहते थे। उनके जीवन में राष्ट्रभक्ति का वो और वो लोगों को लेकर सड़कों पर उतर आए और उन्होंने आंदोलन कर दिया अंग्रेजों के खिलाफ। जब अंग्रेजों के खिलाफ उन्होंने आंदोलन कर दिया तो अंग्रेजी जो पुलिस थी, उनके अधिकारी थे, उन्होंने उन्हें पकड़ लिया और आजाद को कोर्ट में। वो अपनी आप में क्रांति का द्योतक है। क्रांति अब जब तक हम अपने मन को उस चीज़ के प्रति समर्पित नहीं करेंगे, लक्ष्य के प्रति समर्पित नहीं करेंगे, तब तक हमारा जो मन है वो अवचेतन बना ही रहेगा। क्रांतिकारियों का भाव होता है। मैं 4 पंक्तियों के माध्यम से, हालांकि कोई तैयारी नहीं है, लेकिन मैं करना चाहता हूँ, आपके सामने प्रेषित करना चाहता हूँ कि एक आशिक ने मुझसे पूछा, तेरा हीरो कौन है? इसको तो तू भी करता है, पर रहता क्यों तू मौन है? प्यार किया है डरना कैसा, अपना प्यार जता दे तू, जिस पर तू मर मिटने तत्पर है उसका नाम बता दे तू। मैंने बोला प्यार का नाटक यार मुझे नहीं भाता है, 2 शब्दों में प्यार जताना मुझे नहीं अब आता है। मेरा प्यार समझने वालों मेरा मौन स्वीकार करो, और मुझे समझना चाहो तो तुम भारत माँ से प्यार करो। बोले भारत माता की, भारत माता की। और एक प्रेमी से मैंने कहा कि तू चुम्बन की यादें लिखता मैं भी चुम्बन गाता हूँ, तू चुम्बन की यादें लिखता मैं भी चुम्बन गाता हूँ, तू लाता नित गौर प्रिया में क्रांतिकारियों को गाता हूँ। तेरे और मेरे चुम्बन में फर्क यहीं पर घूमा है, तूने अदर कपोल चुने मैंने फांसी को चूमा है, तूने अदर कपोल चुने मैंने फांसी को चूमा है। ऐसे फांसी को चूमने वाले, मातृभूमि पर अपना सर्वस्व बलिदान करने वाले महान क्रांतिकारियों के चरणों में नमन करते हुए बहुत बहुत धन्यवाद। अनिल, आज हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं अमर शहीद पंडित चंद्रशेखर आजाद जी की पुण्यतिथि के अवसर पर। तो हमें ये समझना पड़ेगा कि चंद्रशेखर आजाद थे कौन और क्या किया इन्होंने, क्यों ये हमारे लिए पूजनीय है, वंदनीय है, स्मरणीय है, ये समझना हमें पड़ेगा। तो आप बच्चे हैं तो मैं आपको बता दूं कि 1947 से पहले इस देश में अंग्रेजों का शासन था, यानी भारत को गुलाम था, भारत देश गुलाम राष्ट्रों में आता था। उस समय भारत के लिए, आज़ादी के लिए, जानते हो आज़ादी क्या है? 47 के पहले देश गुलाम था, पता है तुम्हें? बच्चों को पता ही नहीं। देश गुलाम था तो उसकी आज़ादी के लिए अंग्रेजों से संघर्ष करने का काम इन्होंने किया। अपने संपूर्ण जीवन, मतलब बाल्यकाल 12 साल की उम्र से लेकर के और जब तक इनका जीवन रहा तब तक उन्होंने केवल एक ही चीज के लिए संघर्ष किया, वो चीज थी आज़ादी। आज़ादी किससे? आज़ादी उन विदेशी आक्रांताओं से जिन्होंने इस भारत भूमि को अपने कब्जे में करके रखा था। उनके आदेश हम लोगों को मानने पड़ते थे, वो जो कहते थे वो हमें करना पड़ता था। उस आज़ादी के लिए अपने संपूर्ण जीवन 12 साल की उम्र से लेकर मृत्यु तक इन्होंने वो काम किया। जिस समय संपूर्ण भारत देश अंग्रेजों का गुलाम था, उस समय देश में केवल एक आजाद था, वो आजाद थे पंडित चंद्रशेखर आजाद। संपूर्ण राष्ट्र जिस समय गुलाम था एकमात्र आजाद थे, वो आजाद थे चंद्रशेखर आजाद। इन्होंने प्रतिज्ञा ली थी कि मैं हमेशा आजाद रहूंगा, ना मैं अंग्रेजों का कोई आदेश मांगूंगा, ना उनकी कोई गुलामी दास्ता स्वीकार करूंगा। जब आज के दिन अल्फ्रेड पार्क में अंग्रेजों की जो पुलिस की टुकड़ी थी उनसे मुठभेड़ हुई, तो अंग्रेजों के पास कोई ऐसी गोली नहीं थी जो इनको मार सके, ना अंग्रेजों के उस सैनिक टुकड़ी में कोई ऐसा वीर था जो इनको पकड़ के और दास्ता स्वीकार कर सके। तो इन्होंने स्वयं अपने ही हाथों से, अपनी ही गोली से अपने प्राणों का उत्सर्ग इस भारत माता के लिए कर दिया। आजादी के उस हवन कुंड में अग्नि चेतन करने का काम अगर किसी ने किया तो पंडित चंद्रशेखर आजाद ने किया। इनकी मृत्यु के पश्चात इस देश के युवाओं में एक बड़ा वर्ग, युवाओं का बड़ा वर्ग देश की आज़ादी के लिए प्रेरित हुआ और देश की आज़ादी के लिए उन्होंने संघर्ष किया, और उसी के फलस्वरूप 1947 में इस भारत को आज़ादी मिली। और हम सब इसलिए इनके कृतज्ञ है कि इन्होंने हमें जो जीवन मिला वो आज़ाद भारत में मिला, तो वो इनकी देन है। इसलिए हमारे लिए सदैव प्रातः स्मरणीय है, सदैव इनकी जो
वाक्य हैं, जो जीवन है, जो आदर्श हैं, वो हमें अपने जीवन में उतारना चाहिए और सदैव इनका ऋणी रहना चाहिए कि इन जैसे महापुरुषों ने अपने संपूर्ण जीवन को इस राष्ट्र के लिए दे करके हमें एक अच्छा जीवन जीने का अवसर दिया। भारत माता की जय के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोले भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आदरणीय योगेश भैया को भी आमंत्रित। आदरणीय डॉक्टर साहब अनिल जी और पूरन जी ने पहले ही बता दी है, और जैसा कि नाम है चंद्रशेखर आजाद, दुश्मन की गोलियों का हम सामना करेंगे, आजाद थे, आजाद हैं, आजाद ही रहेंगे। बोले भारत माता की, यही इनका ध्येय वाक्य था। अंतिम समय तक इन्होंने कह दिया था कि मैं जन्मा जरूर गुलाम भारत में हूँ, लेकिन मैं मरूंगा गुलाम भारत में नहीं। न कोई अंग्रेज मुझे छू पाएगा। जिस समय अंतिम समय की जो लड़ाई थी आज़ाद जी की, उस दिन की घटना है। आप अल्फ्रेड पार्क, जो वर्तमान में इलाहाबाद में चंद्रशेखर आज़ाद जी पार्क कहा जाता है, वहाँ अपने कुछ साथियों के साथ मौजूद है। तो कोई एक भेदिया अपने ही लोगों के बीच था, जिसने जाके उस समय का जो नोट बाबर था उसको सूचना दी कि इस प्रकार से आज़ाद जी इस पार्क में मौजूद है। चारों तरफ से पार्क को घेर लिया गया। आज़ाद जी के पास 6 गोलियां थी। प्रत्येक गोली से एक अंग्रेज मारा गया, और जो आखिरी गोली थी वो इन्होंने खुद को मार ली। और उनकी मृत्यु के बाद भी अंग्रेजों को जब ये देखने के लिए इतना इनका भय था कि कम से कम उन्होंने कई गोलियां और चंद्रशेखर आज़ाद जी को मारी कि कहीं अगर ये जिंदा होगा तो ये घायल अवस्था में भी हम जैसे 10-20 लोगों को मार देगा। इतना इनका भय था। उस अवस्था में ये कुछ, तो आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार का इनका जज्बा होगा। कई अपने ओरछा के पास के जंगलों में, कई सारे जंगलों में आप ब्रह्मचारी के रूप में रहे, लोगों को समय समय पर तैयारी करते रहे, अपनी जगरानी देवी तो सीताराम जी के आप सुपुत्र थे। और मैं चाहूँगा कि अब आज जो जिन महापुरुषों के बारे में अपन सुनते हैं कि ये महापुरुष हुए, ये महापुरुष हुए, तो क्या 47 के बाद वो सांचे टूट गए जिनमें महापुरुष पैदा होना बंद हो गए? सब हैं, या हमारी महापुरुषों को मानने की जो धारणा है, वो थ्योरी है, वो अलग हो गई। 1 मिनट रुको आप, यही है। हमें उस स्तर को समझना होगा कि हमारा देश क्यों गुलाम रहा और आगे क्या हो सकता है। अपने इन सारी बातों को खुले दिमाग से सोचने, चिंतन करने के ये दिवस होते हैं, जिन्हें हम महापुरुषों की जयंती या पुण्यतिथि के रूप में मनाते हैं। कि भविष्य में जिन लोगों को महापुरुष माना गया, वो क्यों महापुरुष थे, उस समय की परिस्थितियाँ क्या थी और आगे क्या परिस्थितियाँ। उन सभी को हमें समझना होगा, और भविष्य में कोई ऐसी परिस्थिति न आए कि देश की जो सरहदें हमारी छोटी होती गई वो पुनः छोटी हो, जो बंटवारे हुए वो न हो, और हमारा जो देश का हिस्सा जो हमने खोया है तो वो हम पुनः वापस प्राप्त करें। इसी संकल्प के साथ जय हिंद, वंदे मातरम। बोले भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की।